आज स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट वाले टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 6 से। सही है। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। जोको मेड अ हाई रिस्क 3 ईयर इन्वेस्टमेंट ऑफ $50,000। सही है। जोको क्या कर रहा है, एक जो है वो रिस्क ले रहा है। सही है। और ये जो रिस्क है ये काफी डिफिकल्ट है, हाई रिस्क है। सही है। इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो। कितने डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है? $50,000 की। सही है। आफ्टर द फर्स्ट ईयर एंड हुआ, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ। द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएटेड बाय 10%। 10% जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। सही है। डेप्रिशिएटेड बाय 10%, 10% जो है वो वैल्यू कम हो गई। हाउ एवर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 ईयर्स, उसने कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है? 3 ईयर्स के लिए। लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में उसको पता चला कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट उसने की है $50,000, वो 10% डेप्रिशिएट हो गई है, कम हो गई है। However, in each of the following 2 years, the value of the investment is expected to appreciate by 5% per year. और फिर वो उसने जो है वो फर्स्ट ईयर के एंड में उसको ये उसने सोचा, या फिर जो है वो उसको ये जो भी बिजनेस हो रहा था जहाँ पे उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे वहां पे उसको जो है वो प्रिडिक्शंस नजर आई है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में क्या होगा। उसको कम से कम भी जो है वो उसके अमाउंट की, उसकी इन्वेस्टमेंट की 5% पर ईयर जो है वो वैल्यू इंक्रीज होगी, एप्रिशिएट होगी, बढ़ेगी। सही है। 5% सेकेंड ईयर में भी और 5% थर्ड ईयर में भी। सही है। चलो, तो एप्रिशिएट कितना हो रही है? 5% फॉर बोथ 2 ईयर्स। सही है। दोनों ईयर्स के अंदर 5-5% जो है वो एप्रिशिएट होगा। सही। अच्छा, विथ एविडेंस फॉर योर आंसर डिसाइड वेदर जोको इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ प्रॉफिट। आपने ये बताना है कि जोको ने क्या प्रॉफिट बनाया और या लॉस किया है या ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट की थी 3 साल के बाद उसको वापस उसकी कंप्लीट इन्वेस्टमेंट मिल जाए। सही है। तो ये कहलाता है ब्रेक इवन। नो लॉस नो प्रॉफिट। ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपके पास किसी भी किस्म का लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, जितनी अमाउंट, जितनी डॉलर्स आपने इन्वेस्ट किए थे वापस आपको उतने ही मिल जाए, तो ये कहलाता है ब्रेक इवन। सही है। अगर 50,000 से कम मिलेंगे हम बोलेंगे लॉस हो गया। 50,000 से ज्यादा मिलेंगे हम बोलेंगे प्रॉफिट हो गया। कितना लॉस हो गया कितना प्रॉफिट हो गया वो बता देंगे। सही है। तो आपने जो है वो पूरी वर्किंग करके ये डिसाइड करना है कि जोको को क्या हो रहा है, प्रॉफिट लॉस या फिर ब्रेक इवन। सही है। आओ, सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए 50,000 की अमाउंट है। फर्स्ट ईयर में जो है वो क्या है, 10% का लॉस हो रहा है। सही है। तो 90% अमाउंट रह जाएगी, इसका मतलब ऐसे ही है ना। तो जब भी आपके पास लॉस हो रहा है, लॉस है ना, डेप्रिशिएट हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लॉस हो, डेप्रिशिएट हो, डिक्रीज हो, तो आप क्या करते हो, उस परसेंटेज को जितना भी परसेंट होता है 100 से माइनस कर देते हो। 100% माइनस 10%। तो क्या आंसर आ गया? 90%। तो इसका मतलब है 50,000 का 90% रह जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के बाद। अच्छा, तो 50,000 का 90% कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय 90% कर देंगे। परसेंटेज से हटाने के लिए क्या करेंगे? 90 को डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो 500 को मल्टीप्लाई कर दो 90 से। तो 9 × 5 45। और ये 3 जीरो कॉपी। इसका मतलब जो है वो कितने डॉलर्स रह गए? 1 ईयर के एंड में, 1 ईयर गुजरने के बाद $45,000 हो गए हैं उसकी इन्वेस्टमेंट, मतलब $5,000 उसमें से कम हो गए। सही है। अच्छा, अब सेकंड ईयर जैसे ही एंड होगा तो क्या है, एप्रिशिएट हो रही है, अमाउंट बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं हो रही। कितना? 5%। जब अमाउंट इंक्रीज होती है, एप्रिशिएट होती है, प्रॉफिट होता है, बढ़ती है, तो आप क्या करते हो, उसको 100 में ऐड करते हो उस परसेंटेज को। तो 100 + 5%। तो आंसर क्या आ गया? 100 + 5% कितना हो गया? 105%। सही है। तो आपने क्या करना है, ये 45,000 का क्या निकालना है? 105%। तो सेकंड ईयर के एंड में, सेकंड ईयर खत्म होने के बाद जो है वो इसकी जो ये अमाउंट है, 45,000 डॉलर्स, ये अब जो है वो बढ़ जाएगी। सही है। और ये बढ़ के कितनी हो जाएगी? 105% हो जाएगा। किसका? 45,000 का। अभी अमाउंट कितनी आएगी, कितने डॉलर्स होंगे, वो हमने फाइंड करना है। तो 45,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 105% से। 45,000 मल्टीप्लाई 105, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दिए। 450 को मल्टीप्लाई कर दो 105 से।
450 मल्टीप्लाई 105, 450 मल्टीप्लाई 105। तो बेटा आंसर आ गया $47,250। सेकेंड ईयर के एंड में इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है? $47,250 तक पहुंच गई है। अब फिर थर्ड ईयर एंड, जैसे ही थर्ड ईयर गुजरा, थर्ड ईयर का एंड आएगा, तो फिर जो है वो 5% जो है वो थर्ड ईयर के अंदर जो है वो क्या होगी, इसकी इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट होगी, बढ़ेगी। सही है। तो मतलब कौन सी अमाउंट में बढ़ेगी? $47,250 जो है वो इसका 5% बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो रहा है। तो 100 प्लस 5%, 105% हो गई। सही है। तो अब जो है 10 मतलब थर्ड ईयर के एंड में उसकी जो, हाँ, सेकेंड ईयर की एंड की जो अमाउंट थी $47,250, उसका 105% हो जाएगी थर्ड ईयर के एंड में। तो हमने क्या करना है, 47,250 का 105% निकालना है। 105% परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। 105 डिवाइड बाय 100। तो ये जो वैल्यू आई है 47250, मल्टीप्लाई कर दो 105 से, और फिर इसको डिवाइड कर दो 100 से। तो बेटा आपके पास आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ गया आपके पास? 49,612.5 डॉलर। सही है। तो थर्ड ईयर के एंड में, एक मिनट, 40 फिर से कर लेता हूँ, 47,250 मल्टीप्लाई 105। यस, 47,250 मल्टीप्लाई 105 डिवाइड बाय 100। तो बेटा आंसर क्या आ गया? 49,612.5 डॉलर। तो थर्ड ईयर के एंड में जो है वो जोको की जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी हो गई है? 49,612.5 डॉलर। इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई है थर्ड ईयर के एंड में। उसने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया था ना, 3 इयर्स इन्वेस्टमेंट प्लान था ये। तो जैसे ही 3 इयर्स एंड होंगे, उसको जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी जितनी भी अमाउंट की थी वो वापस मिल जाएगी। सही है। तो अब इसने इनिशियल अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की थी? इनिशियली अमाउंट कितनी थी? $50,000। तो स्टार्टिंग में इसने $50,000 अमाउंट की है। सही है, इन्वेस्टमेंट की है, इतनी अमाउंट इन्वेस्ट की, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद वो अमाउंट 49,612.5 डॉलर रह गई। तो इसका मतलब इसको प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ है? लॉस। क्योंकि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, जो उसने इन्वेस्ट जितने डॉलर्स किए थे उससे कम मिल रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? लॉस। इसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने डॉलर्स का हुआ है? तो सिंपल, जो इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है $50,000, उसको माइनस कर दो जो इसकी अभी अमाउंट है, 49,612.5। तो इन दोनों को माइनस करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितने डॉलर्स का इसको लॉस हो गया है? $387.5 का लॉस हुआ है 3 साल पे अपनी मनी को, अमाउंट को इन्वेस्ट करने के बाद। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है हमसे क्या पूछा गया था कि बताओ जोगो को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या ब्रेक इवन है? कुछ भी नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ। जितनी अमाउंट उसने इन्वेस्ट की थी वापस उतनी ही $50,000 मिल गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 50,000 से कम मिले। तो हमने क्या बोला? लॉस हुआ है। कितने डॉलर्स का? वो हमने निकाल लिया। चाहिए जो इन्वेस्टमेंट थी और जो 3 साल के बाद जो अमाउंट रह गई, उनको, उन दोनों को माइनस करके, तो $387.5 का उसको लॉस हुआ है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? तिलदास बॉस प्रॉमिस दैट शी विल रिसीव अ पे। तिलदास के बॉस है, उसने क्या प्रॉमिस किया है कि इसकी जो पे है, जो उसको रिसीव होगी, उसको बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। सही है, इंक्रीमेंट लगेगा। कितना? 4 पॉइंट, रेशो गिवन दे दिया हमें, सही है, मतलब सॉरी, रेट गिवन दे दिया हमें, इंटरेस्ट रेट दे दिया। कितना? 4.2% ईच ईयर। हर ईयर जो है वो 4.2% का जो है वो क्या लगाया जाएगा? इंक्रीमेंट लगाया जाएगा। आप बोलोगे ये क्या है? सिंपली एक इंटरेस्ट रेट है। सही है ना? अच्छा, फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, मतलब टाइम कितना है? हाँ, टिल्डास की जो, वो क्या कहते हैं, सैलरी है, उसको क्या किया जाएगा? हर साल इंक्रीज किया जाएगा। कितने ईयर्स तक? 5 इयर्स तक। टाइम कितना दे दिया? 5 ईयर। हर साल जो है वो सैलरी इंक्रीज होगी। सही है ना? क्योंकि सैलरी जो होती है आपकी, वो एक साल में एक ही मरतबा, पे आपकी एक ही मरतबा इंक्रीज होती है। सही है, साल के एंड में या न्यू ईयर के स्टार्टिंग में, जो भी। तो 5 इयर्स तक जो है वो होती रहेगी टिल्डास की सैलरी इंक्रीज, पे इंक्रीज होती रहेगी। कितना परसेंट? 4.2% इंक्रीज होगी। इफ टिल्डा करंटली अर्न्स एन एनुअल सैलरी, अभी टिल्डा की करंटली मतलब आज की उसकी एनुअल सैलरी कितनी है? फर्स्ट ईयर की एनुअल सैलरी कितनी है? $32,000। सही है, इसकी एनुअल सैलरी है।
और एक साल के बाद जो है वो 4.2% जो है वो एनुअल सैलरी बढ़ जाएगी, मतलब $32,000 से ज्यादा होगी। सही है। अच्छा, व्हाट कैन शी एक्सपेक्ट हर एनुअल सैलरी टू बी इन 5 years टाइम? वो क्या एक्सपेक्ट करेगी, उसको क्या पता चल रहा है, क्या वैल्यू होगी 5 साल गुजरने के बाद, उसकी एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली बात है कि $32,000 से बढ़ेगी, क्योंकि सैलरी में इंक्रीमेंट लग रहा है, डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो बढ़ेगी। अब क्या वैल्यू होगी, कितनी बढ़ेगी, वो फाइंड करना है कि 5 साल के बाद ये क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि इसकी एनुअल सैलरी कितनी होगी। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट रेट पता है। तो ये 4.2% पर ईयर, ये हर साल में लगेगा, ये एक साल गुजरने के बाद लगेगा, ऐसे ही है ना? सही है। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये इंटरेस्ट रेट गिवन दिया हुआ। अब समझना ये है कि ये इंटरेस्ट रेट है, ये पर एनम है, एनुअली है, एक साल का है, ये भी सही है। लेकिन ये समझना है कि यहाँ पे प्रॉफिट जो मिल रहा है, मतलब जो सैलरी इंक्रीज हो रही है, ये कंपाउंडिंग है या फिर सिंपल है। सही है। अच्छा, अभी $32,000 है, एक साल जैसे ही खत्म सर होगा, एक, क्या होगी? कंपाउंडिंग होंगी ना। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल कंपाउंडिंग होगी। कभी भी आपकी जो है वो सैलरी इंक्रीमेंट जो भी लगता है, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं आज जिस सैलरी पे ज्वाइन करूंगा 10 साल के बाद भी मेरी जो सैलरी इंक्रीज होगी वो आज वाली सैलरी पे होगी, ऐसा नहीं होता। सही है। तो आपकी जो फर्स्ट ईयर, हाँ आपके पास जो है वो फर्स्ट ईयर आपकी $32,000 सैलरी है। सही है। सेकेंड ईयर जैसे ही आप एंटर करोगे, सेकेंड ईयर नेक्स्ट ईयर आपका शुरू होगा, तो उस वक्त आपकी सैलरी कितनी इंक्रीमेंट होगी, कितना इंक्रीज होगी? 4.2%, जो आपकी फर्स्ट सैलरी थी, फर्स्ट ईयर की सैलरी थी। और थर्ड ईयर में आपके पास क्या होगा, जो सैलरी इंक्रीज होगी 4.2% ही, लेकिन वो सेकंड ईयर की सैलरी में इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे कौन से टाइप का प्रॉफिट है? कंपाउंडिंग प्रॉफिट है। सही है? आपको ये समझ में आ गया कि कंपाउंडिंग प्रॉफिट है। अच्छा। हम्म। सही है। तो अब हमें, हमारे पास यहाँ पे टाइम भी है, रेट भी है, और ये जो $32,000, ये जो एनुअल सैलरी है जो अभी अर्न कर रही है तिल्दा, ये आपके पास कौन सी है? ये बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट हो गई। सही है, प्रिंसिपल अमाउंट भी है, सारी चीजें हैं। आप बता दो, आपको क्या बताना है? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताना, इंटरेस्ट नहीं बताना, कंपाउंड प्रॉफिट नहीं बताना कि कितना होगा, नहीं। ये बोला जा रहा है कि बताओ कि एनुअल सैलरी 5 साल के बाद उसकी क्या होगी। ये 5 साल के बाद की एनुअल सैलरी बतानी है, 5 years टाइम्स, मतलब 5 साल गुजरने के बाद उसकी एनुअल सैलरी कहाँ तक पहुंच जाएगी। सही है। तो इसका मतलब आपको टोटल वैल्यू बतानी है। सही है, टोटल अमाउंट बतानी है। तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है जो आप यूज करते हो, उससे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलता, कंपाउंड प्रॉफिट नहीं निकलता, टोटल अमाउंट निकलती है। क्या क्या था आपके पास, कैसे करते थे? जो भी रेट है आपके पास, इंटरेस्ट रेट 4.2, डिवाइड करेंगे उसको 100 से, फिर 1 में ऐड करेंगे, और इसकी पावर आ जाएगी। पावर में क्या आता है? टाइम। टाइम कितना है? 5 years, तो 5 आ गया। सही। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं इसको? प्रिंसिपल अमाउंट से। तो 4.2 को डिवाइड कर दो 100 से, 4.2 डिवाइड बाय 100 +1, पावर है 5। सही है। मल्टी इसकी पावर 5 लो और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। सर अगर हम इसको हम्म। 42 और फिर ओवर 1000 लिख दें। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर में कुछ भी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। क्योंकि ये क्वेश्चन में तो कैलकुलेटर है, तो इसलिए आप जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 4.2/100 लिखो या 42/1000 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, 1.042 की पावर 5 करेंगे तो 1.22839 इस तरह कुछ आएगा। और फिर ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 32,000 से। तो बेटा आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर कितना आ गया है? $39,308.69। सही है। तो 5 साल गुजरने के बाद अब जो है वो तिल्दा की एनुअल सैलरी कितनी हो गई है? $39,308.69, इतनी सैलरी हो जाएगी। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव सर करते हैं। हाँ, बोलो। बोलो। ये तो टोटल वैल्यू है ना। ये किसकी वैल्यू है? टोटल वैल्यू है। टोटल अमाउंट है, टोटल वैल्यू, इधर यही तो पूछ रहा है। व्हाट कैन शी एक्सपेक्ट हर एनुअल सैलरी टू बी इन 5 years टाइम, मतलब 5 साल के टाइम गुजरने के बाद, 5 साल के बाद इसकी एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी। तो आपसे ये थोड़ी पूछा है कि इसको जो है वो कितना प्रॉफिट हो रहा है। भाई उसको प्रॉफिट ही है, ये इसकी पे है। सही है, ये इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि इन्वेस्टमेंट पे आप बताओगे कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ है। ये कंप्लीटली इसका पे ही है। मतलब पे क्या होता है आपका? कंप्लीटली प्रॉफिट होता है। सही है ना?
आपको फायदा ही मिलता है उससे, सही है। आप जो है वो काम करते हो, उसकी आपको सैलरी मिलती है। तो ये पूछा जा रहा है कि 5 साल के बाद अब सैलरी क्या हो गई, 5 साल के बाद कितनी सैलरी उसको मिल रही होगी, सही है। तो 5 साल के बाद उसको इतनी सैलरी मिल रही है, तो इसका मतलब है इसको इंटरेस्ट नहीं बताना कि कितना इंटरेस्ट ऐड हुआ है, नहीं, टोटल अमाउंट बतानी है। तो टोटल अमाउंट हमने निकाल ली, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सही है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि ये बताओ कि 5 साल के अंदर जो है वो उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई, ये नहीं बताया। अगर ये बोलता कि 5 साल के अंदर उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हो रही है, हाँ, कितने डॉलर्स इंक्रीज हो रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, ये जो पास 5 ईयर्स के बाद वाली जो पे है, सैलरी है, उसको माइनस करते आज वाली पे से, सही है, आज वाली एनुअल सैलरी से। तो फिर आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता, कंपाउंड प्रॉफिट आ जाता, सही है। और जो है वो ये पता चलता है कि 5 साल के अंदर उसकी सैलरी कितना इंक्रीज हुई है, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? No, sir. क्वेश्चन नंबर 8, टू बोरो, आप बोरो कर रहे हो, सही है, लोन ले रहे हो, इसका मतलब $15,000, कितने डॉलर्स का, 15,000 का, फॉर 2 ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। कहाँ से, फ्रॉम द बैंक से। यूलैंड इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट अ कंपाउंड एनुअल रेट, अब आपको जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सही है। इंटरेस्ट पे करना है, और इंटरेस्ट रेट कितना है, 8%। और कौन सा है, कंपाउंड एनुअल रेट, मतलब 8% पर एनम, एनुअल है ना, एनुअल मतलब पर एनम, पर ईयर, पूरे साल का ये रेट है, कंपाउंड है, सही है। और बता भी दिया ये कौन सा है, कंपाउंड, सही। चलो, द इंटरेस्ट एंड द मनी दैट शी बोरोड मस्ट बी रीपेड, जो उसने, यूलैंड ने आपके पास बैंक से जो इंटरेस्ट लिया है, वो इंटरेस्ट भी वो रीपे करेगी, सॉरी, जो लोन लिया है बैंक से वो लोन भी रीपे करेगी, और साथ में उसको क्या है, इंटरेस्ट भी देना है, ऐसे ही है ना। इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देना है, पर एनम का रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट है 8%। द इंटरेस्ट एंड द मनी दैट शी बोरोड मस्ट बी रीपेड, सही है। इंटरेस्ट और वो जो मनी जो है, वो जो मतलब जो इसने मनी बोरो की है, उस वो मनी भी रीपे की जाएगी, और इंटरेस्ट भी रीपे किया जाएगा, किसको, बैंक को, इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। वो क्या करना है, उसने हर एक महीने में एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है, इक्वली अमाउंट पे करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी मंथ में ज्यादा अमाउंट पे कर दी, किसी मंथ में कम अमाउंट पे की, ऐसा नहीं होता। बैंक आपको बोलेगी कि आपकी ये अमाउंट बन रही है, हर मंथ के अंदर आपको ये पे करनी है। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स है। कितने साल के लिए लोन लिया हुआ है, 2 ईयर्स के लिए। तो आपके पास जो है वो बेटा 2 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में होते हैं 12, तो 2 ईयर में कितने हो गए, 12 मंथ, सही है। तो इसका मतलब है हर मंथ अगर एक इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है, तो टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करेगी, वो 24 इंस्टॉलमेंट्स में, हर एक इंस्टॉलमेंट में वो सेम अमाउंट पे करेगी। अब कैलकुलेट द अमाउंट दैट यूलैंड मस्ट पे टू द बैंक ईच मंथ, आपको ये पता करना है कि ये जो है यूलैंड, इसने हर जो मंथ के अंदर बैंक को कितने डॉलर्स पे करने हैं, बस ये बताना है, सही है। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं, कंपाउंडिंग प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट रेट दिया हुआ है, इसकी इनिशियल अमाउंट पता है, जो उसने बोरो की है कितने टाइम के लिए, वो भी पता है। तो सबसे पहले मैं कंपाउंड प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में का, तो वो फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगी वैल्यू, टोटल अमाउंट। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वो टोटल अमाउंट इसने टोटल कितनी पे करनी है। ऑब्वियस सी बात है, $15,000 से ज्यादा ही होगी, क्योंकि $15,000 तो वो जो इसने लोन लिया है, जो बोरो किया है लोन, वो रीपे करेगी, और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट होगा, सही है। तो वो अमाउंट आ जाएगी, टोटल अमाउंट मुझे पता करनी है कि कितना वो रीपे कर रही है, और कितने मंथ्स में कर रही है, 24 मंथ्स में, हर एक मंथ में एक इंस्टॉलमेंट है, 24 मंथ से 2 ईयर्स में, तो 24 इंस्टॉलमेंट्स हो गई। और फिर मैं उसको डिवाइड बाय 24 करूंगा, तो मुझे सिंगल मंथ की इंस्टॉलमेंट पता चल जाएगी कि हर मंथ में वो कितने डॉलर्स पे करेगी बैंक को, रीपे करेगी, सॉरी, पे नहीं है, रीपे। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड आपके पास जो है वो प्रॉफिट है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको डिवाइड बाय 100, फिर उसमें 1 ऐड किया, और पावर में आ जाएगा इसका टाइम, टाइम कितना है, 2 ईयर्स, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 से। तो 8 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 1.08 हो गया, इसकी पावर स्क्वायर लेना है, तो 1.08 मल्टीप्लाई 1.08, तो ये फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, 15,000 से। तो बेटा अमाउंट आ गई है, टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, $17,496। तो यूलैंड बेटा
2 साल के अंदर 15,000 जो इसने डॉलर्स का लोन लिया उस पर वो कितना पे कर रही है, $17,496। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें इंटरेस्ट कितना है, आप इन दोनों वैल्यूज को माइनस करोगे आपको पता चल जाएगा इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट सिंपल कितना है, $2,496 का जो उसने पे करना है। सही है, तो ये टोटल अमाउंट हमें पता चल गई। अब ये टोटल अमाउंट वो 2 ईयर्स के पीरियड में, टाइम पीरियड के अंदर पे कर रही है। तो 2 ईयर्स में वो कैसे पे करेगी, 1 ईयर में एक इंस्टॉलमेंट नहीं दे रही है कि फर्स्ट ईयर के एंड में एक इंस्टॉलमेंट और सेकंड ईयर के एंड में एक इंस्टॉलमेंट, ऐसा नहीं है, हर मंथ में एक इंस्टॉलमेंट दे रही है। और 2 ईयर्स में टोटल कितने मंथ्स होते हैं हमने निकाल लिया, 24 मंथ्स है। तो अब हमें यही तो पता करना है कि हर मंथ में हर एक इंस्टॉलमेंट में वो कितने डॉलर्स पे कर रही है। तो सिंपल जो टोटल अमाउंट है जो उसने पे करनी है, री पे बैक करनी है, रीपे करनी है, उसको हम डिवाइड करेंगे 24 से। तो हमें क्या पता चलेगा यहाँ पे कि सिंगल इंस्टॉलमेंट में, सिंगल मंथ में वो कितने डॉलर्स पे कर रही है। 17496 डिवाइड बाय 24, तो $729 जो है वो हर मंथ के अंदर युलान ने रीपे करने हैं बैंक को जो उसने लोन लिया है। सही है, ये जब $729 हर मंथ पे करेगी 24 मंथ तक, तो ये टोटल अपनी अमाउंट रीपे कर देगी बैंक को। इसमें इसका जो लोन है वो भी रीपे होगा और जो उसमें ऊपर से इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया वो भी रीपे हो जाएगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सर ये जो 17,496 वैल्यू है, ये पूरे हम्म, साल की है? ये पूरे 2 साल के अंदर पे करने हैं उसने, ये टोटल ये आपके पास जो है वो क्या है, 2 ईयर्स के लिए उसने लोन बोरो किया है ना, लोन लिया है ना बैंक से। $15,000 उसने लिए 2 ईयर्स के लिए। तो 2 ईयर्स के बाद मतलब 2 ईयर्स की पूरी अमाउंट है ये, सिंग 1 ईयर की नहीं है ये, 2 ईयर्स की। देखो ना अपने पावर में 2 लिखा हुआ है। सही है, तो मतलब इसका मतलब है कि 15,000 लेगी और अगर 2 ईयर्स के अंदर वो पे कर रही है और हर ईयर जो है वो उस पे 8% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है कंपाउंडिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो फिर वो टोटल उसने कितनी अमाउंट पे करनी है, $17,496। सही है, इसमें देख लो। तो ये $7,496 पूरे 2 साल के? 2 साल के है ये, 1 ईयर की पे नहीं है ये, टू टू साल के अंदर पे करनी है। अगर उसने 2 ईयर्स 2 ईयर्स के लिए लोन लिया हुआ है, अगर 5 ईयर्स के लिए लेती तो इतनी अमाउंट 5 ईयर्स के लिए, मतलब जो भी अमाउंट आती वो 5 ईयर्स में पे करनी होती। सही है, तो बेटा अगर आपके पास क्या है, ये भी चीज याद रखो, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट रेट 8% से मैं 12% कर दूं तो अमाउंट बढ़ जाएगी। सही है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट देर के लिए लोन लेते हो तो भी आपको उतना ज्यादा पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। और आप जो है वो जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लेते हो तो भी उतना ही ज्यादा आपको क्या कहते हैं इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्योंकि देखो एक्चुअल अमाउंट तो पे करनी है, जितना आपने लोन लिया है, जितना बोरो किया है, वो तो देना ही देना है। उसके अलावा इंटरेस्ट आपने एक्स्ट्रा जो देना होता है, ये दो चीजों के ऊपर मेनली डिपेंड करता है। एक तो टाइम पीरियड के लिए, जितनी ज्यादा टाइम पीरियड में वापस करोगे उतना ज्यादा पे रीपे करोगे, इंटरेस्ट दोगे। और जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना ज्यादा आपको जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो, अच्छा, क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है, टुडे अ हाइब्रिड कार कॉस्ट, आज के दिन जो है वो एक हाइब्रिड कार है उसकी कॉस्ट कितनी है, $36,000। अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ अ हाइब्रिड कार इंक्रीजेस, अज्यूम करो कि हाइब्रिड कार की जो है वो कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। कितना, 3% पर एनम। सही है ना, इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट में भी तो यही होता है ना, बढ़ना। इंटरेस्ट में कम तो नहीं होना होता, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड, दोनों में आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो हाइब्रिड कार की जो है वो कॉस्ट क्या है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है 3%, ये इंटरेस्ट रेट दे दिया पर एनम, 1 साल में। ये एनुअल रेट है। एस्टिमेट पार्ट ए में क्या बोल रहा है, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड कार 6 ईयर्स फ्रॉम टुडे। ये एस्टिमेट करो, कॉस्ट निकालो हाइब्रिड कार की आज के दिन से 6 साल के बाद कितनी होगी, 6 ईयर्स फ्रॉम टुडे, आफ्टर 6 ईयर्स। और आफ्टर 6 ईयर आज के दिन से शुरू हो रहा है। तो आज के दिन जो प्राइस है हाइब्रिड कार की, $36,000, 6 साल के बाद कितनी होगी। और हर ईयर जो है वो थ्री, तो नहीं है, बेसिकली प्रॉफिट है ना। कंपाउंड होगा या फिर सिंपल होगा? हम्म, कंपाउंड होगा। कंपाउंड होगा, सिंपल नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही है।
तो आपके पास बेटा यहाँ पे क्या है, कंपाउंड